कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले जो विवाद शुरू हुआ था वो अब तक जारी है। कांवड़ यात्रा पर खूब बवाल देखने को मिल रहा है, चाहे वो क्यूआर कोड वाला बवाल हो, नाम पहचान वाला बवाल हो या उस पर की गई टिप्पणियों का बवाल हो। लगातार कांवड़ यात्रा राजनीति के फेरे में फंसती जा रही है और राजनेता इस पर खूब अपनी सियासी रोटी भी सेक रहे हैं। अब हाल ही में नगीना सांसद चंद्रशेखर ने बयान दिया और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी बयान दिया। इन बयानों को लेकर आखिरकार क्या मायने निकाले जाएं और इसका राजनीति पर कितना असर पड़ेगा, इस पर चर्चा करेंगे। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी साजिद। सबसे पहले तो आखिरकार इन बयानों के क्या मायने निकाले जाएं कि कांवड़ यात्रा को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है या सिर्फ ये राजनीति का एक खेल है? अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, देखिए, इसके हैं दो पहलू। कांवड़ और कंट्रोवर्सी को आप ऐसे समझ लीजिए, कांवड़ शुरू होने से पहले सबसे पहले पहचान नाम पोस्टर वाला एक शुगुफा छोड़ा गया, जो कि एक किसी संगठन से जुड़े हुए लोग थे। उनके सहारे सियासी दलों ने अपना, उनको लगा इससे अच्छा मौका कोई हो नहीं सकता। और कांवड़ और महाकुंभ, जिस तरह महाकुंभ शुरू हुआ तो महाकुंभ में भी यही राजनीतिक मामला दिखा था, और जैसे ही कांवड़ शुरू हुआ इसमें भी वही राजनीति वाला तड़का लग गया। तड़का लगा क्यों? क्योंकि सबको पता है कि राजनीति में वोट, और वोट जो मिलेगा वो या तो आपको काम पे मिलेगा या मजहब और इन तरह के ध्रुवीकरण वाले नाम पे मिलेगा। तो चाहे विपक्ष हो, चाहे सरकार हो, या वो धार्मिक संगठन जिनको लगता है कि इसके जरिए हमको थोड़ी सी टीआरपी मिल सकती है, हम चर्चा में बने रह सकते हैं। अब जैसे आपने अभी जिक्र किया चंद्रशेखर का, चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप समझ ही रहे हैं कि वो किस तरह से, एक तरफ वो मुस्लिम वोट बैंक को भी साथ कर चल रहे हैं, उनकी नजर पूरी तरह से मुस्लिम वोट पर है, और दलित एजेंडा उनके अपने उसमें है ही है, जो उनका मुख्य वो है भीम आर्मी का या उनकी आजाद समाज पार्टी का। तो चंद्रशेखर समझ रहे हैं कि ये तो एक लड्डू है, इसलिए उन्होंने कांवड़ में नमाज का मुद्दा उठा दिया। वो ये कह रहे हैं कि साहब, एक महीने अगर ये रोड इस तरह व्यस्त रह सकता है कांवड़ के लिए, तो 15 मिनट के लिए नमाज के। अब उससे आप समझिए उसका संदेश, वो चीजें वही होनी है, कांवड़ यात्रा निकलेगी, मुस्लिम को इससे फर्क है नहीं है, लेकिन उन्होंने कह दिया इसका मतलब है अब वो राजनीति के गलियारे में एकदम से घूमेगा और वो संदेश वहां तक जाएगा जहां तक जाना चाहिए, यानी उस वोट बैंक तक भी जाएगा और कुछ उन लोगों तक जाएगा जिनको लगेगा कि हाँ, बात तो सही कर रहे हैं चंद्रशेखर, है ना। दो तरह की चीजें हो जाती हैं कि भाई अपना, हमारे लिए आपने इस तरह का व्यवस्थाएं की थी और इनके लिए आप इस तरह, दो तरह के पहलू हो गए। अब उनको लगा विपक्ष के दूसरे नेताओं को कि कहीं ऐसा ना हो कि बाकी लोग ऐसा लग रहा है कि क्या इस पे लीड ले गए, महफिल लूट। तो हाँ, महफिल लूट लेना, आपने सही शब्द यूज किया। दिग्विजय सिंह इसके लिए जाने जाते हैं, तो दिग्विजय सिंह को लगा कि भाई मैं क्यों पीछे रहूं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर जारी किया है। उस पोस्टर में एक तरफ कांवड़ वाले चल रहे हैं और कांवड़ रखे हुए हैं सड़क पे, और दूसरी तरफ वो नमाज वाला मामला है। आपको याद होगा दिल्ली में एक घटना हुई थी, नमाज पढ़ते हुए एक पुलिसकर्मी ने दुर्व्यवहार कर दिया था, तो उसके जरिए उन्होंने तंज कर दिया। जैसे ही ये दो मुद्दे कल से आए हैं, कांवड़ को लेकर सियासी संग्राम एकदम शुरू हो गया। इसमें हाँ, मैं ये कह सकता हूं तो थोड़ा तड़का लगाने की जो कोशिश है या जो लगा देते हैं, उसमें थोड़े अधिकारी और कुछ वो वाले लोग भी जो इस तरह की घटनाओं में शामिल हो जाते हैं। जैसे इकरा हसन के साथ कल एक मामला आया कि साहब एडीएम ने वहां किसी एक अधिकारी ने दुर्व्यवहार कर दिया, तो समाजवादी पार्टी, विपक्ष के तमाम नेताओं ने उसको एकदम मुद्दा बना लिया कि साहब एक मुस्लिम सांसद वहां गई थी, देखिए, और उनके साथ ऐसे ऐसा मामला हो गया। तो ये एक इधर हो गया तुष्टीकरण। अब दूसरे पक्ष पे आ जाइए, तमाम बीजेपी वाले हों, उनका वो जो है नमाजवादी, अभी तक होता था ना, केशव मौर्य लगातार उन पे नमाज आते थे, वो लगातार इस चीज को लेके सवाल उठा रहे हैं अखिलेश यादव पर। तो ये एक कांवड़ बन गया बिसात, और उस बिसात पर सब अपने अपने चल रहे हैं दांव। तो आप इसको ऐसे समझिए, क्यूआर कोड अब आधा मामला हो गया, लेकिन अभी भी कंट्रोवर्सी इस पर खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई और उसके बाद जो सरकारों को नोटिस भेजा गया, उसने भी इस मामले, उसके बाद भी इस मामले ने ज्यादा तूल पकड़ा। बिल्कुल, देश की सबसे बड़ी अदालत अगर किसी मामले में हस्तक्षेप कर रही होगी, इसका मतलब है कि मुद्दा बड़ा हो जाता है। और वो तब और हो जाता है कि जब ये विवाद पिछले साल भी रहा है क्यूआर कोड का, पहचान का। अब सरकार ने क्या किया, दो तरह की चीजें करने की। नाम पोस्टर वाले विवाद को उनको लगा कि थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, तो भाई क्यूआर कोड वाला एक फॉर्मूला निकाल दिया। हालांकि उसमें कोई गलत नहीं है, खाद्य विभाग और खाद्य नियम के हिसाब से जो चीजें होती है उसमें पहचान दिखाना या ये कोई गलत चीज नहीं, लेकिन
जो 3 लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं उनको भी पता है कि आधी से ज्यादा कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है करीब करीब जी। 23 तारीख को अब सुप्रीम कोर्ट ने तारीख दी है इस पे सुनवाई के लिए। 22 तारीख को जल चढ़ जाएगा। 23 तारीख को जो भी अब सरकार या सुप्रीम कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट जो भी गाइडलाइन जारी करेगा या नोटिस के बाद सरकार अपना क्या पक्ष रखेगी तो उसका कोई ज्यादा मतलब रहेगा नहीं। लेकिन हाँ इतना जरूर हो गया साहब, कांवड़ का मामला तो देखिए देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गया। तो दोनों तरफ से चल रहा है, इधर सियासत में मामला चल रहा है, उधर और बयानों की श्रृंखला भी तो बहुत ज्यादा लंबी है ना। आप हम ये इन 2 बयानों की या इन 2 राजनेताओं की बात कर रहे हैं जिन्होंने आज या आजकल में ही इतने बड़े बड़े बयान दिए, पोस्ट जारी किए। ये चीज तो शुरू से चल रही है। आप उठा के देख लें, एसटी हसन ने भी इसको लेकर बयान दिया था, उस पर भी खूब बवाल देखने को मिला। बीजेपी और तमाम इस तरीके के जो दल थे उन्होंने विपक्ष पर पलटवार किया कि ये तो जानबूझ के सनातन को टारगेट करने की कोशिश, उन्होंने तो इस बात का जिक्र कर दिया वहां पर सीधा सीधा। तो राजनीति में क्या 2 धड़े बनाने थे, दोनों तरफ अलग अलग अब लाइन खिंच गई जी। एक तरफ वो लोग हैं जो किसी भी दूसरी पुरानी घटना का उदाहरण देके अब जो है निशाना साध रहे हैं, या एक तरफ सरकार और बीजेपी से जुड़े हुए वो लोग हैं जो कम से कम उनके समर्थन में बाकी सारी घटनाओं को लेकर आ गए कि साहब ये तो तुष्टीकरण के लिए विपक्ष जो है इस तरह कांवड़ को बदनाम कर रहा है। अब अखिलेश यादव, अब इसी बीच में जब चर्चा चली रही है तो उनका भी जिक्र हो जाए। बरेली में एक शिक्षक ने एक गाना गा दिया, कविता सुना दी, कविता जी बिल्कुल, और उस पर कार्रवाई हो गई, एफआईआर हो गई। अब अखिलेश यादव ने उस शिक्षक की वीडियो के साथ में एक ट्वीट कर दिया। यानी ये कांवड़ मार्ग पे तो कांवड़ ही चल रहे हैं, लेकिन कांवड़ के बराबर वाले मार्ग पे राजनीति चल रही है, राजनेता चल रहे हैं, सियासत चल रही है, धर्मगुरु चल रहे हैं, और मतलब जिसका जो हित वहां से सज जाए बस वो लोग चल रहे हैं। हाँ, क्योंकि आपने धर्मगुरुओं की बात की तो कौसर हयात खान, उनका भी एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा में सुरक्षा दी गई है कांवड़ियों को, लेकिन कांवड़ियों को सुरक्षा की जरूरत नहीं है बल्कि आम लोगों को है, क्योंकि कांवड़ी दूसरों के लिए खतरा बन गए। इस तरीके के बयान कहीं ना कहीं और ज्यादा मतलब मैं एक दूरी पैदा करते हैं समाज के बीच में। बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगा कि कम से कम समाज के लोगों को और सियासत के लोगों को आस्था वाली चीजों से राजनीति को दूर रखना चाहिए। ठीक है, इससे बहुत जो भी इसके परिणाम होते हैं, जो इससे जो संदेश निकलते हैं वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक ही होते हैं। हालांकि सरकार को उस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए और इस बार सरकार ने की भी है, लेकिन कंट्रोवर्सी नहीं छूटेगी चाहे कभी भी हो और किसी भी मुद्दे पर हो। तो इसलिए अभी देखिए 22 तारीख तक आपको ऐसे बहुत सारे बयान, ऐसे बहुत सारे पोस्टर आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे बयान, ऐसे बहुत सारे पोस्टर भी देखने को मिलेंगे। और अब इस मामले को लेकर, क्योंकि मामला कोर्ट में है, सुप्रीम अदालत में है, और वहां से क्या आदेश जारी होता है ये बात बिल्कुल देखने लायक रहेगी। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।